आगे देखिए बेटा, लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, देयर वर नो फायरमैन, कि पहले फायरमैन नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती थी। एवरीबडी फ्लेम बिकेम ए फायर फाइटर, हर कोई आग से लड़ने वाला बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग एक चेन बना लेते थे बेटा। देखो कैसे, जैसे पिक्चर इसमें किया हुआ है ना, कि एक के बाद एक के बाद एक। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, ब्लेज मतलब जहां पर आग लगी है, फिर एक ऐसे चेन बना लेते थे। और ये चेन कहाँ तक बनती थी? कुएं या तालाब तक बन जाती थी। नाउ देयर आर लॉज, लेकिन हम कुछ नियम है अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। लेकिन अब बेटा कुछ नियम बने हैं कि जहां पर बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब कि जहां पर बिल्डिंग बनाई जाती है, विच एंश्योर, जो इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि स्पेस छोड़ दिया जाए कि जहां पर बिल्डिंग बने और जहां पर फायर का रिस्क हो। इसका मतलब क्या है बेटा, कि अब यहाँ पर कानून बन चुके हैं कि जहां पर आप रह रहे हो, ठीक है, और ऐसी कोई चीज जिससे आग लग सके, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा ना हो कि कोई आप रेजिडेंशियल एरिया है और उसके पास में कोई ऐसी चीज बना लो या कुछ अपनी कोई पर्सनल चीज रख लो जिससे आग लग सके, नहीं, वहां पर क्या होना चाहिए? उसके बीच में गैप होना चाहिए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, कि हर कोई बिल्डिंग, नई बिल्डिंग, स्पेशली पब्लिक प्लेस, इसमें पब्लिक प्लेस ज़्यादातर आते हैं, मस्ट एंश्योर, उनको ये विश्वास होना चाहिए, ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, कि जो ये नॉर्म्स हैं, फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स मतलब आग को रोकने वाले जो नॉर्म्स मतलब रूल्स, इन रूल्स के बारे में सबको पता होना चाहिए। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट, बैंड्स मतलब ग्रुप्स, जो फायर फाइटिंग जो वर्कर्स हैं उनके स्पेशल इक्विपमेंट मतलब टूल्स, अपने अपने हथियार, नोन एज फायर ब्रिगेड, जिनको हम क्या कहते हैं? फायर ब्रिगेड, आर देयर टू पुट आउट फायर, वो फायर बुझाने के लिए होते हैं। यानी बेटा देखो, अब आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा ना, अलग से देखना कभी मिलेगा आपको, एकदम सरकार ने बेटा सबको बोला है, चाहे वो हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, कोई भी चीज़ है, आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो आप उसको एकदम से फेस कर सके। दे पोजेसिस तो शो करना, दे पोजेसिस मैनी स्किल्स, उनको उसमें कई स्किल्स होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ख़त्म कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स पर को दबाते हैं, पता लग जाता है उनको। स्प्रे वाटर एंड अदर मेटल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और कई दूसरे मेटल भी यूज कर सकते हैं ताकि फायर को कंट्रोल कर सके। दे आर आल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड में भी ट्रेन होते हैं। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो जल जाते हैं या फिर जिनको स्मोक का प्रभाव जिन पर होता है। यानी बेटा ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड्स की बात कर रहे हैं। ऐसे वर्कर बेटा हर एक जगह होते हैं जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। तो ऐसे वर्कर क्या करते हैं? ये लोगों की हेल्प कर सकते हैं, टाइमली हेल्प कर सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड एवरी मैन टू कोप विद नेचर बेटर, कि आग की खोज और इसके यूजेस मतलब इसके जो यूज हैं उसने सबकी हेल्प की है, अर्ली मैन की हेल्प की है। टू कोप होता है मेंटेन विद नेचर, ताकि वो नेचर के साथ अच्छे से मेंटेन कर सके। एंड ग्रेजुअली तो धीरे धीरे अडेप्ट टू सेटल मोड ऑफ फायर, और हम धीरे धीरे अडेप्ट हो गए, इस बात की हमें आदत हो गई है टू सेटल मोड ऑफ लाइफ, और हमारी लाइफ ऐसे सेटल हो गई। यानी बेटा जो फायर है हम धीरे धीरे इसमें इसके जो नुकसान है इनके जो फायदे, इन दोनों से ही हम आदी हो गए हैं इनके। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, कि अभी भी लोग इसकी पूजा करते हैं। वर्शिप्ड होता है पूजा करना, कि संसार के कई भागों में इसकी अभी भी पूजा की जाती है। जैसे बेटा आप देखो होलिका दहन होता है ना बेटा, होली पे आके लोग पूजा करते हैं। तो ऐसा है बेटा, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर इसकी पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड होता है रियली, वास्तव में। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड
फायर वास्तव में एक फ्रेंड है, बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये एक खतरनाक शत्रु भी हो सकती है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इट मीन्स बेटा देखो राइटर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हर एक चीज़ के बेटा फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो इसी तरह से आग है वो हमारी दोस्त भी है, और लेकिन वही आग हमारी दुश्मन भी है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए बेटा हमें इसका कैसा यूज करना चाहिए, ऑप्टिमम इसका यूज करना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब बैलेंस में इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसका प्रॉपर यूज करना चाहिए।